तो दोस्तों फाइनली मास्टर शेफ की शुरुआत हो गई। 12 लोग रह गए हैं फाइनली, और 12 लोग नहीं है, 12 जोड़ियां हैं, क्योंकि इस बार कोई अकेला नहीं परफॉर्म कर रहा। सबको अपने साथ अपना एक पार्टनर लेके आना है। तो और वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकता है, बुआ भी हो सकती है, देवरानी जेठानी, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। तो 12 जोड़ियां बनी हैं जो पार्टिसिपेंट हैं। बेसिकली 12 पार्टिसिपेंट हैं दो जोड़ियों में। और शुरुआत हुई, सबसे पहले 6 मिस्ट्री बॉक्स आए। सबसे पहले में निकले गणपति जी। जैसे कि हिंदू धर्म की शुरुआत होती है गणपति से ही, तो सबसे पहले गणपति जी का बॉक्स आया। गणपति से रिलेटेड सामान था उसमें। फिर आए हर हर महादेव जी, फिर आए राम जी, फिर आए हनुमान, फिर आए कृष्णा, और जय माता दी। तो ये 6 बने मिस्ट्री बॉक्सेस। और एक एक मिस्ट्री बॉक्स जो है वो दो दो जोड़ियों को दिया गया। तो जैसे गणपति जी 2 जोड़ियों को मिले, महादेव जी भी 2 जोड़ियों को मिले, और राम भी 2 को मिला, और हनुमान भी 2 को मिला, कृष्णा भी, और माता जी भी 2 को मिली। तो इस तरह दो दो जोड़ियों ने मिलकर एक पैक उठाया, और हार्वेस्ट फेस्टिवल शुरू हुआ। तो सबको उस भगवान से रिलेटेड कोई चीज बनानी थी। जो 6 टीम बन गई थी। तो दूसरे दिन आया टाइम अन्न महोत्सव का। इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाया गया, लोहड़ी मनाई गई। शिल्पा शेट्टी चीफ गेस्ट बुलाई गई। शिल्पा शेट्टी क्यों, पता नहीं, क्योंकि उसके कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, बट उसको कुकिंग का क्या एक्सपीरियंस है, आई डाउटेड। उसको चाय बनानी भी आती है, पर ठीक है, जैसा कि ग्लैमर भी तो चाहिए प्रोग्राम में। और तो शिल्पा शेट्टी की डिमांड पर पहले चटनी बनाने को कहा गया, और उसके बाद टीम्स को 4 टीमें बनाई गई, 3 3 पेयर्स की, यानी कि एक एक टीम में 6 6 लोग थे, और 3 पेयर में। और सबसे पहले उन्हें 20 मिनट में चटनी बनानी थी। उसके बाद 3 कोर्स मील बनाना था। 75 मिनट्स मिले उनको उसके लिए। फिर तीसरे दिन की बारी आई, वो आर्मी डे सेलिब्रेशन। कर्नल राजीव भगवान, कर्नल कश्यप, लेफ्टिनेंट कर्नल खुशलेंद्र सिंह, ये लोग चीफ गेस्ट थे। इन्होंने अपनी अपनी रेजिमेंट के हिसाब से सबको खाने की आइटम्स बनाने को दी, और सबने अपना अपना काम किया। और इसके बाद जो, जैसे कि वो हमेशा से कहते हैं शेफ विकास खन्ना, के 3 चीजों पर आपका रिजल्ट बेस करता है। पहली सोच, दूसरी सूरत, तीसरी स्वाद। क्योंकि सच की बात है, अगर खाना देखने में ही अच्छा नहीं लगे, पहले तो सोच आपकी क्या, आप क्या बना रहे हो, उसको आपको एक, जो बना रहे हो उसका एक आपको नाम देना होता है, तो ये तो सोच में आ गया। और दूसरा आता है सूरत का,
कि आप जो बना रहे हो उसकी लुक कैसी होगी, बनने के बाद उसको कैसे प्लेटिंग की जाएगी, देखने में कैसा होगा। अगर खाना देखने में ही अच्छा ना लगे तो खाने को दिल ही नहीं करता। कई बार खिचड़ी कड़छी से प्लेट में डाल दी जाती है और लोग आके खाने लगते हैं। मैं तो नहीं खा सकता। मेरी पत्नी मुझे बोलती है तो ऐसे तो नहीं खाया जाता। लेकिन वही खिचड़ी, सेम खिचड़ी जो नहीं अच्छी लग रही थी, उसे थोड़ा फैला के ऊपर थोड़ा आ, घी वगैरह डाल के और साथ में किसी चीज से गार्निश करके सजा के नायलॉन से अगर वो थोड़े से ऊपर लगा दिए जाए, चीज बहुत जच जाती है और वही खिचड़ी बहुत स्वाद लगने लगती है। जिसकी खिचड़ी वही थी, उसकी लुक नहीं थी, इसकी लुक अच्छी है। तो सूरत भी बहुत मायने रखती है। और तीसरी चीज है, जब सूरत अच्छी हो गई, 50% काम तो हो गया तब तक, बल्कि 65%, तो बाकी स्वाद की बात रह जाती है। अगर आपने इतना कुछ अच्छा कर लिया तो स्वाद भी बुरा तो नहीं होगा। ये मेरे को, दोस्तों, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मुझे भी कुकिंग का शौक है। हाँ, मैं ऐसे ही किसी उसमें जाने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अपनी कुछ स्पेशलिटीज हैं जो मैं बनाता हूँ। मेरी बेटी मेरे सिवा कहीं से भी, इवन रेस्टोरेंट में भी जाए, तो उसको शाही पनीर खाना है या छोले भटूरे खाने हैं तो उसे सिर्फ अपने बाप के हाथ के ही अच्छे लगते हैं और कहीं के नहीं अच्छे लगते। तो मुझे भी इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो मैं बनाता हूँ, लेकिन मेरा भी अपना कुकिंग में शौक है, इसलिए मैं ये शो जरूर 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 देखता हूँ। हालांकि इसमें कोई रेसिपी, कोई बनाने का तरीका नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी देखना अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद भी कुकिंग का शौक रखता हूँ और बहुत चीजें फिर भी सीखने को मिलती हैं। कैसे प्लेटिंग की जाती है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेबल होना बहुत ही एक खूबी की बात होती है। बाकी एक चीज तो खैर इतनी वो नहीं है कि उस चीज का आप नाम क्या रखा है, दैट इज नॉट, मेरी नजर में वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा, जो होस्ट है पारितोष त्रिपाठी, जिनको मामा जी कहा जाता है, बेहुदा कमेंट भी कर जाती हैं कई बार। और ये एक फैमिली शो है, फैमिली आई है, माँ बेटी आई है, और उसके सामने तुम शिल्पा शेट्टी के साथ, मेरे हिसाब में तो वो भी मैरिड वोमन है, तुम भी मैरिड इंसान हो, और छिछोरे मजाक कर रही हो, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। तो बट अदरवाइज ये शो एक अच्छा शो है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मे बी वो नहीं बनाई जाती, उसमें वो नहीं डाला, रेसिपी वगैरह नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जो तो कुक हैं उनके लिए उतनी सी, वो जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने, एक एक शेफ को जो थोड़ी बताती हैं कि वो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत कुछ सिखा जाती है जिसको, जिसका शौक है कुकिंग में। और जो कुकिंग में तो शौक नहीं, लेकिन शो को शो बन के, जैसे बिग बॉस को देख रहे हैं उस तरह इस शो को देख रहे हैं, भैया उसके लिए लाफ्टर शेफ है, इस शो को मत देखो। हालांकि लाफ्टर शेफ भी कई चीजें सिखाता है, अगर आप में सीखने की काबिलियत है तो। अब जिसको पानी उबालना भी नहीं आता और वो देखेंगे उस शो में मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जो अलग अलग दिन अलग अलग चीजें बताई गई, चाहे आर्मी वालों की पसंद की, चाहे हार्वेस्ट फेस्टिवल की, या डिवाइन मिस्ट्री चैलेंज की, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक दो चीजें हैं, जैसे डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स में, हालांकि उस चीज को बताया नहीं गया, लेकिन मेरी नजर में उसको भी हाईलाइट करना जरूर है। जैसे एक मुसलमान बहन भाई है, अब उनको क्या पता कि गणपति जी को क्या पसंद है, कृष्णा जी के नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या, और माता ना माता जी के साथ क्या चीज है उनकी पसंद की है, राम के लिए क्या बनाना है, हनुमान के लिए क्या बनाना है, तो उनको तो नहीं पता। तो वहां पे है दूसरा एक सिख बहन भाई है, उनको भी क्या पता।
देवी देवता का कैसे क्या होता है, या तो कोई उनके धर्म से रिलेटेड भी चीज रखी जाती। जो भी है, हमारे इंडिया में आजकल हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है, तो उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व, हिंदुओं की चीज के अलावा और कुछ नहीं रखा। और जो पांचवें दिन बनाया गया वो था ग्रेट इंडियन मिष्ठान। उसमें उन्होंने 6 आइटम बताई थी, और उनसे कुछ आ, आपको उनसे रिलेटेड कुछ चीज बनानी थी। वो दो दो टीमों ने मिलके वो चीजें थी: खीर, गुलाब जामुन, हलवा, रसगुल्ला, जलेबी और लड्डू। बहुत अच्छा दिया गया टास्क। और अगेन क्राइटेरिया वही: सोच, सूरत और स्वाद। अम, सोच होगी तभी तो। अब एक मुसलमान फैमिली को की सोच देवी देवताओं के बारे में क्या होगी, ये मेरे को समझ नहीं आया। और वो एक क्राइटेरिया है चुनने का। लेकिन ये जो आखिरी दिन था कि खीर, गुलाब जामुन, हलवा, रसगुल्ला, जलेबी और लड्डू, तो ये एक अपने आप में सोच भी अच्छी है, और इसकी सूरत भी बनाई जा सकती है। और मुझे मालूम है, मेरे एक जानकार हैं, वो नए साल की शुरुआत हमेशा केक से करते हैं। लेकिन वो केक रेगुलर बाजार से आया केक नहीं होता, उनके घर का बनाया केक होता है। और वो गाजर के हलवे से बनाया जाता है, और उसके ऊपर जो की जाती है, मतलब जो सजावट या जो भी वो आ, पनीर और खोए को कस करके उसके साथ उसको किया जाता है। और ये भी एक बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा लगता है। उसको थोड़ा सा मतलब जैसे भी उसको उसके हिसाब से टाइट बनाया जाता है, उसके ऊपर वो चिपकाई जाती है जो उसकी, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है, आई एम सॉरी। तो ऊपर उसकी सजावट की जाती है खोए से, पनीर से। तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। और ऐसे ही आ, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू सब चीज से मॉडिफाई करके आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत अच्छी। और एक बहुत ही नाइस प्रोग्राम है। चीजें आपको सिखाई भी जाती हैं, मतलब सिखाई नहीं जाती, आपके सामने वो बना रहे हैं और अपने फूड के बारे में बता रहे हैं। जो कि आपको अच्छा ना लगे, अगर आपकी कुकिंग में हॉबी है, अगर आप इसको बिग बॉस जैसा शो समझ के देखने आ रहे हो, तो हाँ, आपके लिए इतना कुछ नहीं मिलेगा इसमें। बट अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा भी कुकिंग में शौक है, तो इस प्रोग्राम को जरूर देखिए। और हाँ, मैं जाने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को बहुत इनकरेज करता है। और ये तो खैर मेरी पसंद की चीज है, लेकिन बहुत सारे और भी चीजें होती है जो मैं सिर्फ इसीलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए उसका बताना होता है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और मास्टर शेफ देखें, बहुत कुछ सिखाने को है इसमें। जैसे बिल्कुल अलग अलग थॉट के लोग भी मिलके काम करते हैं, विदाउट किसी को नहीं अच्छा लग रहा होता कि वो क्यों हमारी टीम लीडर बन गया, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी से उसको साथ काम करते हैं और उसको लीडर को लीडर ही मानते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इस प्रोग्राम के लिए अ, इजाजत चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कैसे डबल डबल, नीचे स्वेटर भी, ऊपर ये शर्ट भी। टेम्परेचर बाहर -27 डिग्रीज है। और यहाँ की एक बड़ी अजीब दास्तान है कि जब स्नो पड़ रही होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे परसों स्नो पड़ रही थी तो टेम्परेचर जो है वो -6 7 डिग्री 8 तक हो गया था। आज धूप निकली हुई है, तो आज का जो टेम्परेचर है वो -27 28 तक चला जाएगा। तो बस यही जरा जानकारी आपको कनाडा की देनी थी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें।
नमस्कार।